वेलकम बैक टू माय चैनल प्रकाश शनागन। और आज की खबर आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश में भीम आर्मी एवं आज़ाद समाज पार्टी के द्वारा आज भोपाल की धरती पर महान आंदोलन होगा, जिसके मुख्य चीफ गेस्ट रहेंगे चंद्रशेखर आज़ाद। तो सबसे बड़ी खबर आपको निकल कर आई है 12 फरवरी 2023 में लिए गए मांग पत्र के अनुसार। आपको बता देते हैं कि सबसे पहले देश में जातिगत जनगणना कराई जाए और ओबीसी के वर्गों को मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण दिया जाए। मध्य प्रदेश में एससी एसटी ओबीसी के बैकलॉग पदों पर भर्ती की जाए और मध्य प्रदेश में एससी एसटी एसोसिटी एक्ट आंदोलन 2 अप्रैल 2018 को दर्ज प्रकरणों को वापस लिए जाएं और शिक्षा विभाग में क्रमोन्नति को प्रमोशन दिए जाएं। और छठा पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण, मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के द्वारा मांग की जा रही थी 18 वर्षों से जो सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे थे, वो भी मांग शामिल कर ली गई है। चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षकों को अधिभार कर उन्हें नियमित किया जाए। इस तरह से आपको बता देते हैं, किसानों को उनकी फसल एवं उचित मूल्यों मिलना चाहिए और इसी तरह से प्रणाली के अनुसार किसानों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में आशा कार्यकर्ताओं और सहायिका रोजगार सहायक सभी को नियमित किया जाए। आरक्षण के संविधान की 9वीं अनुसूचित में शामिल किया जाए और मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा प्रमोशन किए जाएं। निजीकरण के पर ध्यान न दिया जाए और सरकार के बच्चों पर रोजगार देने के अवसर दिए जाएं, क्योंकि हर प्रतिवर्ष कम से कम 5 लाख विद्यार्थी पढ़ लिख कर निकलते हैं। तो उन्हें प्रति वर्ष जगह निकाली जाए और उन पर बच्चों को रोजगार दिया जाए। आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षकों का महान आंदोलन कल 13 तारीख को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। 52 जिले के अतिथि शिक्षक शिवराज सिंह चौहान जी, आप तक। हमारे उमरिया जिला के समस्त सम्मानित अतिथि शिक्षक भाइयों एवं बहनों, मैं पंकज कुमार मिश्रा ग्राम दुलहरा में अतिथि शिक्षक पद पर कार्यरत हूँ। मैं दोनों पैर से दिव्यांग हूँ, लेकिन मैं यह कहना चाहूँगा कि हमें अपने हक के लिए, अपनी जायज़ मांगों के लिए 13 फरवरी को उमरिया के कलेक्ट्रेट के सामने हमें शासन प्रशासन तक अपनी बात रखने के लिए सभी को एकत्रित होना है। और सबसे बड़ी बात यह है मित्रों कि यदि मैं दिव्यांग होते हुए भी अपने हक के लिए आ सकता हूँ, तो आप लोगों को आना यह कहने की बात नहीं है। और जो ऐसे अवसर में भी नहीं आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से ऐसा मेरा मानना होगा कि असली दिव्यांगता की श्रेणी में वही लोग हैं जो अपने हक को नहीं जानते, अपने अधिकार को नहीं समझते और वही चुगली के रूप में विद्यालय जाएंगे और वहाँ पे कार्य करेंगे। देश के अतिथि शिक्षकों को नमन। और आपको बता देते हैं, जैसा कि आपको ज्ञात है कि मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक अब 13 तारीख को एक बड़ा महान आंदोलन करने जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को ज्ञापन सौंपेंगे। अंतिम अपील है कि यदि आप हमको नियमितकरण करते हैं तो आप जवाब दीजिए। 19 फरवरी तक आपको समय है। इस तरह से ये जो आवेदन आपको दिख रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश के स्कूलों से आवेदन दे दिए गए हैं एक दिन पहले ही कि हम छुट्टी पर रहेंगे, सोमवार को हम स्कूल नहीं जाएंगे। इस तरह से आपको बता देते हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के उपलक्ष्य में हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण कब किया जाएगा। भाई 18 वर्ष हमको पढ़ाते पढ़ाते हो गए हैं और हमारे द्वारा पढ़ाए गए आज वो बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, मजिस्ट्रेट अच्छी जगहों पर पहुंच गए हैं, किंतु मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का भविष्य आज वहीं पर लटका हुआ है। आपको बता देते हैं, क्या ये इसी तरह से ये चलती रही योजनाएं तो एक दिन मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा आघात होगा, जिसका परिणाम वर्तमान सरकार को भोगना पड़ेगा, क्योंकि हमने कुछ नहीं बिगाड़ा, इसलिए हम हमारे हक की लिए लड़ेंगे और यही हमारा हक है। इससे पहले आपको बता देते हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान की मिली हुई सरकारों ने हम मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के साथ एक कूटनीति अपनाई, जिसके कारण हमसे लोगों से वोट ले लिए और सत्ता में आकर वे आज हमको भूल गए हैं और हमारी ओर वह कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस तरह से अब एस के सोनी की रिपोर्ट आप तक।
अभी हमारे द्वारा क्षेत्र के सम्मानीय सांसद महोदय राव उदय प्रताप सिंह के समक्ष हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है और उनसे निवेदन किया है कि वो स्कूल अति शिक्षक का नियमितीकरण करावें और हमारी इस पीड़ा को भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व, भाजपा के प्रांत स्तर के नेतृत्व माननीय शिवराज सिंह जी सभी के समक्ष हमारी पीड़ाओं को रखे। जैसा हमने उनको प्रूफ दिया है कि छत्तीसगढ़ भाजपा की, हरियाणा सरकार भाजपा की, उत्तराखंड सरकार, राजस्थान इत्यादि में भी अति शिक्षकों को नियमित किया गया है। उनके सभी हमने डॉक्यूमेंट संलग्न किए हैं और उनसे निवेदन किया है कि उसी तर्ज पे हमारे लिए कोई नीति बनाकर अति शिक्षक को 12 करा जावे और उनको नियमित किया जावे। स्कूल अति शिक्षक बहुत अधिक परेशान हैं। उनको सेवा करते करते लगभग 14, 15, 16 वर्ष हो जा रहे हैं और उन्होंने प्रांत स्तर पर, प्रत्येक जिला स्तर पर बड़ा संघर्ष किया है। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो पिछला विधानसभा चुनाव का परिणाम की सनद है, नुकसान हुआ था भाजपा को और भविष्य में भी 2 चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव। यदि ये अति शिक्षक का असंतोष, उनका दुख दूर नहीं किया जाता तो निश्चित ही भाजपा सरकार, भाजपा दल इसमें नुकसान में रह सकता है। पुनः भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से निवेदन है कि स्कूल अति शिक्षक की भारी संख्याओं को देखें, उनके बढ़े हुए आक्रोश को देखें, उनका संतोष को देखें और उनके लिए एक अच्छी नीति बनाकर उनको 12 करें और उनको नियमितीकरण करें। धन्यवाद। जय अति शिक्षक। मैं SK सोनी, प्रांत स्तर कार्यकर्ता, अति शिक्षक संघ, जिला नरसिंहपुर से। वर्ग 1 एवं वर्ग 2 की परीक्षा ली जा रही है। इसमें जो विभाग द्वारा ऋणात्मक अंकों मतलब कि नेगेटिव मार्किंग का जो प्रावधान रखा गया है वो पूर्णतया विद्यार्थियों के हित में नहीं है, क्योंकि पिछले वर्ष मतलब पिछली परीक्षा में 2018 में ऋणात्मक अंकों का कोई भी क्राइटेरिया नहीं था और जो भी विद्यार्थी उस परीक्षा में क्वालिफाई हैं और जो अभी आगे आने वाली परीक्षा देने वाले हैं, तो ये उनके साथ दोहरी नीति के कारण बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है। अतः मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि वो हमारे इस विचार पर थोड़ा सा विचार करके और अधिकारियों को थोड़ा अवगत कराएं कि आपके द्वारा जो नीतियाँ प्रयोग की जा रही हैं इस परीक्षा में वो परीक्षार्थियों के हित में नहीं है, क्योंकि इस नीति के कारण 60% मार्क्स लाना असंभव प्रतीत हो रहा है। हम अभी रिसेंट में तैयारी कर रहे हैं और उस स्थिति को देखते हुए हमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए, अपने फ्यूचर के लिए टेंशन हो रहा है कि हम कैसे 60% मार्क्स को कवर करेंगे और इसके लिए टाइम भी हमें बहुत कम दिया गया है। सिर्फ 2 महीने की तैयारी में नेगेटिव मार्किंग के साथ 60% अंक स्टूडेंट कैसे लाएगा? थोड़ा सा इस पर विचार किया जाए। ये हमारी मुख्यमंत्री महोदय जी से तथा इसे तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। चलो अभी 2 प्रति माह 1000 रुपए की राशि दी जाती है, जिसका इस्तेमाल वो अपने परिवार की बेहतरी के लिए करती हैं। 2017 में ये योजना शुरू हुई थी। अब 2023 में विधानसभा चुनाव आने हैं तो जाहिर सी बात है हर खबर, बड़ी खबर लगती भी है। और क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो जो पिछड़ी जनजाति हैं उनकी बड़ी संख्या है, वो बड़े वोटर भी हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि ये जो राशि हस्तांतरित की गई है महिलाओं के खाते में, इसका फायदा कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल को भविष्य में मिल सकता है। आपको बताएं कि इस योजना के तहत, ये जो योजना 2017 में शुरू की गई थी, इसके तहत महिलाओं की पहचान की गई और ये राशि सिर्फ महिलाओं के खाते में ही हस्तांतरित की जाती है। बैगा, थारिया, सहरिया जो जनजाति हैं, इनके पुरुषों को नहीं बल्कि महिलाओं को ये अनुदान राशि जो है आहार अनुदान योजना इसके तहत दी जाती है, जिसका इस्तेमाल वो अपने परिवार की बेहतरी के लिए करती रहती हैं। 2,41,120 खाते में 24 करोड़ 11,20,000 रुपया अभी मैंने आपके खाते में डाला है। अब एक मांग और आती है कि कई जगह क्षेत्रों में हमारी बहनें रहती है, बैगा, भारिया और सहरिया, लेकिन वो क्षेत्र इस योजना में शामिल नहीं है। ये बात मेरे पास आ गई है और हम जो बहनें सम्मिलित नहीं हो पाई इस योजना में,
उनके लिए भी अब योजना बना रहे हैं। मैं आप सब बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप तो सीमित संख्या में मुझसे जुड़ी हैं, लेकिन जहां जहां तक मेरी बैगा भारिया सहरिया बहनों तक मेरी आवाज पहुंच रही है कि सरकार आपकी है, मुख्यमंत्री आपका भैया है। अब मैं लाडली बहना योजना भी बना रहा हूं और आपकी भलाई में कोई कसर नहीं छोड़े। लेकिन सिर्फ यही नहीं, आपको बता दें कि चुनावी साल में पिछड़ी जनजातियों को साधने के मकसद से अब हाल ही में जो शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें एक प्रस्ताव भी लाया गया है और उसके तहत ये फैसला किया गया है कि बैगा सहरिया भारिया जनजाति जो है इनके परिवारों को, हर परिवार को 2 पशु दिए जाएंगे, जिसकी करीब 90% राशि राज्य सरकार वहन करेगी और उसके बाद जो तमाम दूसरे खर्चे हैं वो सब भी सरकार ही वहन करेगी। और सिर्फ यही नहीं, कोशिश ये है सरकार की कि ये जो जनजातियां हैं ये पशुपालक बने और इसके जरिए वो कहीं ना कहीं अपने परिवार के भरण पोषण में और आगे बढ़ सकें। सरकार ने थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब।